पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक टर्म हमने डिस्कस किया था, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब कि जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, एक साथ इवॉल्व होते हैं, ठीक है। वहां से एक टर्म और जनरेट होता है, दैट इज द को इवोल्यूशन, जो हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, जिसके फादर जो है वो चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन इज द फादर ऑफ को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन में दो ऑर्गेनिज्म एक साथ इवॉल्व होंगे और इनकी ये जरूरत भी है, इनकी क्या है, एक जरूरत भी है। जैसे एक फ्लावर के ऊपर हमिंग बर्ड पॉलिनेट करती है, ठीक है। अब हमिंग बर्ड उससे नेक्टर लेती है और उस फ्लावर को क्या करती है, पॉलिनेट करती है। द फ्लावर्स जो होते हैं वो डे बाय डे बिकम्स द ट्यूबुलर शेप, ट्यूब शेप का बन जाता है। तो हमिंग बर्ड की जो बिक है वो क्या होती है, शार्प होने लगती है। अगर बिक इसकी शार्प और इलोंगेटेड नहीं होगी तो उस फ्लावर से वो नेक्टर्स को शक आउट नहीं कर पाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग चीता एंड गैजेल का, यानी कि चीता और हिरन की प्रजाति का एक चिकारे होता है उसका। तो डे बाय डे द रनिंग स्पीड ऑफ चिकारे विल बिकम स्पीड अप, लाइक वो बहुत ज्यादा तेज रन आउट करने लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चीता को वो खाना चाहिए, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो खाना चाहिए उसको, तो उसको भी क्या होना चाहिए, बहुत तेज से दौड़ना चाहिए। ये जो कोइवोल्यूशन का टर्म है, नॉट ओनली इन द म्यूचुअलिज्म, यहाँ पे प्रे और प्रेडेटर के रिलेशनशिप में भी ये जरूरी होता है, ठीक है, कि अगर प्रे इवॉल्व हो रहा है तो प्रेडेटर को भी उसी हिसाब से इवॉल्व होना पड़ता है। और एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं म्यूचुअलिज्म में, द वैस एंड फिग इनफ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल। ये दोनों ही एक साथ क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं, यानी कि साथ साथ इवॉल्व होते हैं। आइदर दे आर प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप और दे आर इन द म्यूचुअल रिलेशनशिप।